चौथा चरण चल रहा है और इस समय मैं मौजूद हूँ बुद्ध विहार इलाके में। बुद्ध विहार इलाका जहाँ लॉकडाउन का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, कहने को ज़रूर यहाँ लॉकडाउन था, लेकिन वास्तव में लॉकडाउन यहाँ बिल्कुल भी असर नज़र नहीं आया लॉकडाउन का। हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ चलना होगा, ज़िंदगी भी साथ चलेगी, लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन तय की हैं इसके लिए शायद ही यहाँ लोग पालन करते नज़र आते हों। खुद अपनी ही ज़िंदगी को खतरे में डालते हुए यहाँ लोग नज़र आते हैं। जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति इस इलाके में ख़राब है। बुद्ध विहार फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 की बात करें तो करीब 1.5 लाख के आस आबादी है इसकी, और इटाला विधानसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। एमएलए हों या निगम पार्षद हों या सांसद हों, सभी को लेकर लोगों में नाराज़गी है। उनका ये कहना है कि हमने इन लोगों को वोट तो दी, लेकिन कोरोना के काल में कोई भी इन इलाकों में मदद के लिए आगे नज़र नहीं आया, और अभी भी लोगों को समझाने के लिए शायद ही कोई जनप्रतिनिधि आगे आता हो। फिलहाल लोग यहाँ लापरवाही लगातार जारी है उन लोगों की, और लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में आशंका लोगों के मन में यही इसी बात को लेकर है कि कहीं यह मामला और लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ लोग मानने से नहीं मान रहे। बीट वाले इतनी सख्ताई कर रहे हैं, फिर भी बेचारों कोई पब्लिक का कोई बंदा नहीं मानता। मास्क लगाए बगैर, मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन दूरी भीड़ इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। इसका समाधान यही है कि 15 दिन के लिए एक बार पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगना चाहिए, जिससे चैन टूट सकती है। यह सच है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में रियायतें दी जानी ज़रूरी थी। सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी, लेकिन इन रियायतों के तहत कई कंडीशन भी लगाएं कि लोगों को किस तरह से इन रियायतों के साथ साथ कोरोना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर ही चलना होगा, तभी उन्हें आगे बढ़ना होगा, नियम कायदे कानूनों का पालन करना होगा। आज प्रखर समाज की टीम मौजूद है बुद्ध विहार फ़ेज़ 1 में। ये बुद्ध विहार की मेन मार्केट है। यहाँ कहीं भी दुकानों की बात करें, सरकार ने आदेश तो जारी कर दिए कि ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगे, लेकिन यहाँ कोई ऑड इवन का पालन दुकानों के मामले में नहीं होता। सरकार के पास कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, और लोगों को रोकने के लिए भी सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो देख सके कि सरकार ने कोई जो नियम बनाए हैं उन नियमों का वास्तव में पालन हो रहा है या नहीं हो। बात चाहे सैनिटाइज़र की हो, या चेहरे पर मास्क लगाने की हो, या लोग सड़कों पर न थूकें, इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना मास्क के भी लोग घूमते हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, और बिना काम के भी लोग घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। दुकानें खुली हैं, बहुत सी ऐसी खुली हैं, कई जगह ऑड इवन का पालन भी कर रहे हैं, तो कुछ जगह दुकानें बिना ऑड इवन के ही खुल रही हैं। और उसकी वजह यही है कि दुकानदारों में जो कंपटीशन की स्थिति है उसको लेकर वो अधिकांश दुकानें खोले हुए हैं। पूरी तरह से भीड़ अब पूरी मार्केट में आप देख लें। दोपहर का वक्त, बुद्ध विहार की ये मेन मार्केट, आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें, दुकानदारों की मजबूरी है। या कपड़े की दुकानें, तो उन्हें डर रहता है कि आज मैं खोलूँगा तो आज ग्राहक आ जाएंगे, कल दूसरे की बारी आएगी तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ये स्थिति करीब करीब पूरे इलाके में है। लोग मानते भी हैं यहाँ ऑड इवन चाहे का पार्ट 1 रहा हो, 2 रहा हो या 3rd, यहाँ पे कोई असर नज़र नहीं आया। और जब चौथा पार्ट चल रहा है लॉकडाउन का, बहुत सारी रियायतें हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ शून्य हो गया। ई रिक्शा चल रहे हैं, खुद ई रिक्शे वालों ने अपने चेहरे पे मास्क नहीं करवाए। बुद्ध विहार का इलाका है, मार्केट खुली है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए, शायद उन नियमों का पालन इस मार्केट में बहुत ही कम दुकानदार कर रहे हैं। पब्लिक भी बिना वजह घरों से निकलती है, बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। यह तो दोपहर का वक्त है, और यहाँ के खुद मौजूद लोग मानते हैं शाम और सुबह स्थिति। नहीं जी, आप शाम को स्थिति देखेंगे बहुत ही चहल पहल रहती है।
कोई कंट्रोल नहीं है। पब्लिक खुद चाहती है कि हम बीमार हों। जिस तरीके से पब्लिक बाहर निकल रही है रोड पर, कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, कंट्रोल में भी नहीं आ पाएगी। लोगों को समझदारी से काम लेना है। नहीं देखो, चलेगी तो साथ साथ, लेकिन ज़रूरत तो है हमें संभलने की। संभलना तो हमें ही पड़ेगा। बीमारी साथ चलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है ना यहाँ पे खूब घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कर्फ्यू वाला सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम दुकानें जो खुले यहाँ पे वो 4-5 घंटे खुले, बाकी पूरा 24 घंटे में नहीं सही बात है। लेकिन असल में ये बात सही है कि जो लॉकडाउन हुआ है पिछले 2 महीने में, तो मैं बुधवार में समझ रहा हूँ कि हमें तो यहाँ कुछ नहीं नज़र आया कि फ़र्क नज़र आया हो कि लोग कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ये जरूर नज़र आया कि लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं। लग रहा है लॉकडाउन या कुछ आसान नज़र आ रहा है बुध में? बुध बिहार में लॉकडाउन यदि आप कहो कि शॉप्स के और मार्केट की तरफ से है, वहाँ से तो पूरा लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो ये ये चल रहा है आपका मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक की, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, जबकि पुलिस वाले आते भी हैं, बीट वाले आते हैं, जब तक तो सब लोग अपने अपने गलियों में सब में चले जाते हैं। जैसे ये जैसे लोग निकलते हैं फिर लोग बाहर आए थे, उन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। देखो ये एक तो टाइम बाद देनी ही पड़ेगी, आज नहीं देंगे हम 15 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद भी देंगे, तो हमें तो फेस करना ही है इसको भी, और इसको साथ लेके चलना ही है। लेकिन इसके लिए तो हमें अपने आप ही देखना पड़ेगा हमारे में अवेयरनेस कितनी है कि हम इसको आगे इसको कर सकें। इस पे जैसे कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक को ये देखना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा इसमें। प्रखर संवाद के लिए बुध बिहार से नवीन गौतम।